क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारें वक्त के साथ पीली पड़ चुकी हों, हवा में इंस्टेंट नूडल्स की हल्की सी महक तैर रही हो और एक पुरानी स्क्रीन पर मार्केट की लहरें नाच रही हों। उसी कमरे में बैठा एक इंसान सिर्फ एक पुरानी कीबोर्ड और अपनी धड़कनों के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर प्लेयर्स को मात देने की तैयारी कर रहा हो। ना कोई महंगे सूट, ना कोई 2 मंजिला ऑफिस, ना कोई गुरु का आशीर्वाद, बस एक जिद्दा कि बाजार को हराना नहीं, उसे समझना है। एक विश्वास की असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्ची कहानी है, ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक लड़के की कहानी जिसने डर को साध लिया, अनुशासन को हथियार बना लिया और इतिहास रच दिया। उसका नाम है तकाशी कोटेगावा, जिसे दुनिया आज BNF के नाम से जानती है। 1978 में जन्मा एक साधारण जापानी लड़का जो टोक्यो की भीड़ भरी गलियों से नहीं, बल्कि चिबा प्रीफेक्चर के एक छोटे से अपार्टमेंट से उठा। न अमीर परिवार, न कोई फाइनेंस डिग्री। बचपन में बस वीडियो गेम्स की दीवानगी थी, लेकिन वहीं से उसने सीखा पैटर्न पहचानना, तेजी में स्थिर रहना, दबाव में निर्णय लेना। सोचो, जब दुनिया के लाखों ट्रेडर सालों की मेहनत के बाद भी टूट जाते हैं, वही इंसान अपनी शांति से, अपने नियंत्रण से सिर्फ $13,000 को $153 मिलियन में बदल देता है। क्या यह किसी किस्मत की कहानी है, या उस इंसान की जिसने खुद को बार बार तराशा, जिसने हर गिरावट को एक सबक बनाया और हर डर को एक साथी? आज हम उसी रहस्यमयी योद्धा की डायरी खोलेंगे, एक ऐसे समुराई की यात्रा जो लड़ा था बाजार से नहीं, अपने भीतर के तूफान से, और जिसने हमें सिखाया जीत चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल था 2000। जापान की गलियों में अब भी नियन लाइट्स जगमगा रही थीं, लेकिन उनके पीछे छिपी थी एक गहरी खामोशी। हवा में अनिश्चितता थी, सड़कों पर डर की गंध थी। .com बबल फूट चुका था, कंपनियों की नींव हिल रही थी, नौकरियां खत्म हो रही थीं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा समंदर बन गया था जिसमें हर लहर सिर्फ नुकसान लाती थी। लोग अपने बचत खाते देखकर सहम जाते थे, किसी के चेहरे पर उम्मीद नहीं बची थी। बाजार पर भरोसा करना एक पागलपन लगने लगा था, और इसी डर, इसी अराजकता के बीच टोक्यो के एक छोटे से अपार्टमेंट में 22 साल का एक लड़का बैठा था, तकाशी कोटेगावा। उसके पास न कोई बड़ी पूंजी थी, न कोई बड़ी डिग्री, बस 1.6 मिलियन येन, करीब $13,000। बाहर के लिए यह रकम कुछ नहीं थी, लेकिन तकाशी के लिए यह सब कुछ थी। यह उसका बीज था, जिसकी जड़ें अब मन में जमने वाली थीं। उसके कमरे की खिड़की छोटी थी, कंप्यूटर पुराना, इंटरनेट धीमा, लेकिन उसके अंदर का संकल्प बिजली से भी तेज था। बचपन में उसे वीडियो गेम्स का जुनून था, जहां हर दुश्मन का पैटर्न याद होता था, हर मूव का टाइमिंग तय होता था। और अब वही पैटर्न पहचानने की आदत, वही शांति, वही फोकस उसने शेयर मार्केट में उतार दिया। उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई इंसान नहीं था जो उसे सिखाए कि आगे कैसे बढ़ना है। वो खुद अपना शिक्षक था। हर चार्ट, हर कैंडल उसके लिए एक सवाल थी, और हर गलती उसका जवाब। रातें लंबी थीं, लेकिन सपने उससे भी बड़े थे। कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा चमकता था। बाहर की दुनिया शोर कर रही थी, लेकिन उस कमरे के भीतर सन्नाटा एक रणभूमि जैसा लगता था। क्या तुम उस पल की कल्पना कर सकते हो, जब चारों तरफ लोग डर से हार मान चुके हों, और एक अकेला लड़का एक पुरानी कुर्सी पर बैठा यह तय कर रहा हो कि वह डर से भागेगा नहीं, उसे समझेगा। तकाशी जान चुका था, मार्केट कोई खेल नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध भूमि है, जहां असली जीत चार्ट्स पर नहीं, मन के अंदर होती है। शुरुआती दिन बिल्कुल आसान नहीं थे। तकाशी के लिए हर सुबह एक नई परीक्षा होती। वह रात को 3 घंटे की नींद लेकर सुबह 4 बजे उठते, स्क्रीन ऑन करते और चुपचाप देखते रहते बाजार की हर धड़कन, हर लहर। घंटों तक बस चार्टों को देखना, बिना एक भी ट्रेड किए। उनके पास सिर्फ एक मॉनिटर था, लेकिन उसी में पूरा ब्रह्मांड सिमटा था। हर गिरावट पर वो नोट्स बनाते, किसने घबरा कर बेचा, क्यों बेचा। हर उछाल पर सोचते, कौन लालच में आया, कब आया। शुरुआती दिनों में नुकसान लगातार होते गए। एक ट्रेड में 20% गायब, दूसरे में अधीरता ने बाकी सब ले लिया। लेकिन हर बार जब वो गिरते, वो रुकते भी, अपने जर्नल की तरफ बढ़ते, डायरी खोलते और खुद से सवाल पूछते, गलती कहां हुई, डर ने पकड़ा या ओवर कॉन्फिडेंस ने फंसाया।
जवाब सख्त होते, लेकिन वही उन्हें मजबूत बना रहे थे। धीरे धीरे बाजार उनके लिए नंबरों का खेल नहीं रहा। वो उसे एक इंसान की तरह पढ़ने लगे। हर लाइन, हर कैंडल अब एक कहानी बताती थी। डर की चीखें, लालच की फुसफुसाहट, सब कुछ वो महसूस करने लगे थे। जैसे वीडियो गेम में दुश्मन के पैटर्न याद हो जाते हैं, वही पैटर्न अब उन्होंने मार्केट में ढूंढ लिए थे। उनकी नोटबुकें मोटी हो रही थीं, हर ट्रेड का रिकॉर्ड, हर गलती का सबक, हर जीत की सटीक वजह। बाहर की दुनिया हंसती थी, ये लड़का पागल है, महीनों कमरे में बंद रहेगा। लेकिन अंदर वो एक सच्चा मास्टर प्लान गढ़ रहे थे। उन्होंने एक लिस्ट बनाई 50 ऐसे स्टॉक्स की जिनमें हलचल सबसे ज्यादा थी। दिन भर वही देखते, पैटर्न्स पकड़ते, रिवर्सल के मौके ढूंढते। और फिर सीखा, सफल ट्रेड सिर्फ एंट्री से नहीं, इंतजार से बनता है। वो समझ चुके थे जल्दबाजी हमेशा हार लाती है, लेकिन धैर्य वो तुम्हें इतिहास में दर्ज करवा देता है। तकाशी की दिनचर्या एक मंदिर के अनुष्ठान जैसी थी। हर सुबह सूरज के उगने से पहले आंखें खुल जाती। एक कप ग्रीन टी, हल्का नाश्ता, कभी इंस्टेंट रेमन, कभी सादा चावल। फिर वह अपने कंप्यूटर की तरफ बढ़ते, जैसे कोई साधु अपनी वेदी की ओर जाता हो। सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट देखना कि बाजार ऊपर सांस ले रहा है या नीचे झुक रहा है। फिर 5 मिनट के पैटर्न्स पर ध्यान, कहीं कोई हैमर तो नहीं जो उछाल का संकेत दे, या कोई शूटिंग स्टार जो गिरावट की चेतावनी हो। मूविंग एवरेज उनकी दिशा बताती। अगर कीमत 50 पीरियड EMA के ऊपर है तो उम्मीद की लकीर, नीचे है तो सतर्कता का संकेत। बोलिंगर बैंड्स फैलते तो समझ जाते अब तूफान आने वाला है। RSI गिरकर 30 से नीचे गया तो सोचते बाजार थक गया है, अब पलटेगा। लेकिन एक नियम था, बिना वॉल्यूम स्पाइक कोई कदम नहीं। अगर वॉल्यूम औसत से 50% ऊपर ना हो तो तकाशी इंतजार करते, सिर्फ देखते, सिर्फ महसूस करते। घंटों बीत जाते और वह एक भी ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि उनके लिए हर क्लिक कोई खेल नहीं था, वह एक निर्णय था, पूरी सजगता से लिया गया निर्णय। दोपहर में छोटा सा लंच, फिर दोबारा वही एकाग्रता। शाम को अपनी डायरी, आज क्या सीखा, कहां सुधार करना है। रात को 9 बजे के करीब वह सोने चले जाते ताकि दिमाग ताजा रहे और आत्मा शांत। यह रूटीन सिर्फ अनुशासन नहीं, ध्यान था। उनके लिए ट्रेडिंग एक साधना थी, कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्तों की मुलाकात नहीं, बस बाजार, चार्ट और खुद से संवाद। वह कमरा अब मात्र दीवारों से घिरा स्पेस नहीं था, वह एक प्रयोगशाला बन चुका था, जहां हर टिक, हर उतार चढ़ाव उनके आत्म खोज का हिस्सा था। सोचो जरा, कैसा होगा वो एकांत जहां बाहर का शोर थम जाता है और भीतर की आवाज इतनी स्पष्ट हो जाती है कि बाजार के हर संकेत तुम्हें बोलते हुए लगने लगते हैं। लेकिन असली जंग तो दिमाग के भीतर थी। तकाशी जानते थे, ट्रेडिंग चार्ट्स का नहीं, मानसिक संतुलन का खेल है। 80% साइकोलॉजी, 20% लॉजिक। क्योंकि बाजार कोई मशीन नहीं, यह इंसानी भावनाओं का आईना है। जब डर फैलता है, कीमतें गिरती हैं। जब लालच बढ़ता है, बुलबुला फटने को होता है। उन्होंने खुद को धीरे धीरे ट्रेन किया। हर ट्रेड से पहले गहरी सांस, दिल की धड़कनें गिनना। अगर उत्साह बहुत बढ़ जाए तो रुक जाना। अगर डर हावी हो जाए तो याद करना, यह सिर्फ नंबर है, स्क्रीन पर चमकते कुछ डिजिटल पैटर्न्स। असली खतरा बाहर नहीं, भीतर है। एक बार की बात है, बाजार अचानक गिरने लगा। उन्होंने बिना सोचे एंट्री ले ली। नतीजा 30% का नुकसान। पूरी रात करवटें बदलते रहे, नींद गायब। सुबह उठे, कंप्यूटर नहीं, अपनी डायरी खोली। लिखा, अधीरता ने धोखा दिया। 1 हफ्ते बाद वही स्थिति दोहराई गई। वही चार्ट, वही डर, वही शोर। लेकिन इस बार उन्होंने इंतजार किया, सांस रोकी, जुबान बंद रखी, बस देखा। ट्रेंड पलटा, प्रॉफिट आया। छोटा था, लेकिन आत्मविश्वास का पहाड़ बन गया। धीरे धीरे उन्होंने एक सूत्र गढ़ा, डर में खरीदो, राहत में बेचो। जब सब बेच रहे हों तब खरीदो, जब सब खुश होकर खरीदने दौड़े तब बेचो, क्योंकि भीड़ अक्सर गलत होती है। उन्होंने मार्केट साइकोलॉजी के पूरे चक्र को समझ लिया, डर, इनकार, उम्मीद और लालच। और अब वे इन 4 चरणों में पहले कदम से ही खेल जीत जाते थे। एक दिन एक बड़ी खबर आई, एक कंपनी पर आरोप लगा, स्टॉक सीधे 25% गिरा। बाकी सब घबरा गए, लेकिन तकाशी ने चार्ट देखा। प्राइस 25 दिन की मूविंग एवरेज से 30% नीचे थी, लेकिन कंपनी की बुनियाद मजबूत थी। उन्होंने खरीदा। 2 दिन बाद स्टॉक ने रिकवरी कर ली। छोटा प्रॉफिट, लेकिन एक और जीत जुड़ गई। उनकी कमाई बढ़ रही थी, पर उनसे भी तेज बढ़ रही थी उनकी सोच। वे कहते थे,
अगर तुम्हें पैसे की चिंता है तो तुम कभी अच्छा ट्रेड नहीं कर पाओगे। उनके लिए पैसा लक्ष्य नहीं था, सिर्फ एक परिणाम था। असली जीत थी मानसिक स्थिरता की। उनका मानना था गलत ट्रेड में 1 लाख गंवाना बेहतर है बजाय एक अधीर और गलत ट्रेड में 6,000 कमाने के, क्योंकि बाजार पर असली राज उसी का है जो खुद पर काबू रख सके। सोचो, अगर तुम हर नुकसान को सबक की तरह देखो, हर डर को अवसर की तरह समझो, तो जिंदगी में फिर कौन सा तूफान तुम्हें गिरा पाएगा। तकाशी अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहे थे, वो अपने मन के समुराई बन चुके थे। समय गुजरता गया और तकाशी का दिमाग अब किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। बाजार गिर रहा हो या चढ़ रहा हो, वह हर मूव के पीछे का पैटर्न पहचान सकता था। जब बाकी लोग डर से भाग रहे थे, वह शांति से अपने नोट्स पलट रहा था। बेयर मार्केट में उसकी रणनीति बिल्कुल क्लिनिकल थी। वह उन स्टॉक्स को ढूंढता जो 25 दिन की मूविंग एवरेज से 20 से 35% नीचे हों। बड़े सेक्टर्स जैसे बैंकिंग या रिटेल में वह थोड़ा कम डिस्काउंट तलाशता, लेकिन पेनी स्टॉक्स में गहराई तक जाता, 35 से 65% तक। एंट्री वहीं जहां सबको डर लगे, और जब कीमतें वापस एवरेज के पास लौटने लगती, वह शांत मन से बाहर निकल जाता। 2 से 6 दिन का होल्ड टाइम, बस इतना। न जल्दबाजी न लालच, बुल मार्केट में खेल बदल जाता। अब ध्यान होता सेक्टर लीडर्स और उनके लैगर्ड्स पर, जैसे निप्पॉन स्टील या कोबे स्टील। जब सेक्टर की दिग्गज कंपनियां उभरती, वह उन स्टॉक्स पर नजर रखता जो पीछे रह गए लेकिन जल्द रफ्तार पकड़ने वाले थे। आरएसआई यदि ओवरसोल्ड दिखाए, बोलिंगर बैंड सिकुड़े, तो समझो संकेत आ चुका है। लेकिन ऑर्डर कभी बिना वॉल्यूम कंफर्मेशन के नहीं लगता था। वॉल्यूम 50% से ऊपर तभी कार्रवाई। उसकी ट्रेडिंग शैली अब स्नाइपर की तरह थी। इंतजार, फोकस और फिर सिर्फ एक साफ निशाना। रिस्क हमेशा 1 से 2% से ज्यादा नहीं। हर बार स्टॉप लॉस तय। एक ट्रेड का नुकसान भी पूरी पूंजी को हिला न सके। हर दिन का डेटा उसकी डायरी में दर्ज होता, किस वजह से एंट्री ली, कौन से इंडिकेटर्स सहमत थे और नतीजा क्या निकला। यह आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। धीरे धीरे उसकी रिटर्न दर सालाना 140% तक पहुंची। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 2001 से 2002 के बीच का बेयर फेज सबके लिए नरक था। दिन प्रतिदिन हारे हुए ट्रेडर्स मार्केट छोड़ रहे थे, लेकिन तकाशी वहीं बैठा रहा और गहराई में उतर गया। उसने स्कैनर से चार्ट्स खंगाले, हर रिवर्सल का अध्ययन किया। उसी दौरान इंटरनेट पर 2 चैनल नामक फोरम पर उसने खुद को एक नाम दिया, BNF। वहां वह अपनी सोच साझा करता, अपनी स्ट्रेटजी लिखता, पर कभी प्रेडिक्शन नहीं करता, क्योंकि वह जानता था बाजार को कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बस समझ सकता है। क्या तुम भी उस पल को महसूस कर सकते हो जब पूरा माहौल हार का हो और कोई चुपचाप अपने कमरे में बैठा स्क्रीन की मंद रोशनी में नई उम्मीद गढ़ रहा हो? यही है तकाशी का जादू, अंधेरे में उतरकर भी रोशनी बन जाना। क्योंकि सितारे हमेशा सबसे ज्यादा तब चमकते हैं जब आसमान सबसे ज्यादा काला हो। और फिर वो दिन आया जिसने जापान के ट्रेडिंग इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम लिख दिया। दिसंबर 2005। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में उस सुबह अजीब बेचैनी थी। हवा में तनाव तैर रहा था। डीलिंग फ्लोर पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं। सभी सिस्टम्स अलर्ट पर थे और तभी एक गलती ने पूरा बाजार हिला दिया। मिजुहो सिक्योरिटीज, एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म, जेकॉम होल्डिंग्स के शेयर बेचने का ऑर्डर डालती है, लेकिन सिस्टम में एक टाइपो हो गया। एक शेयर 6,10,000 येन में बेचना था, पर एरर ने उसे उल्टा कर दिया। 6,10,000 शेयर सिर्फ 1 येन पर बिकने का ऑर्डर लग गया। एक ही पल में बाजार कांप उठा। स्क्रीनें लाल हो गईं, प्राइस ग्राफ नीचे गिरते चले गए, ट्रेडर्स चीखने लगे, फोन बजने लगे, हर जगह अफरा तफरी मच गई। ये किसी तूफान से कम नहीं था। लोग घबरा गए, क्या पूरा बाजार क्रैश होने वाला है? लेकिन इस सुनामी के बीच एक इंसान था जो शांत था। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, पर चेहरा वैसा ही स्थिर जैसे किसी ध्यान में लीन योगी का। तकाशी कोटेगावा। उसने एक नजर में पहचान लिया, यह फंडामेंटल क्राइसिस नहीं, सिर्फ एक टेक्निकल गलती है। बाजार जल्द ही पलटेगा। उसने बिना समय गंवाए खरीदारी शुरू कर दी, बड़े वॉल्यूम्स में, उन शेयरों को जो बाकी सभी बेच रहे थे। उसका दिल जरूर तेज धड़क रहा था, हथेलियां पसीने में थीं, लेकिन दिमाग ठंडा था। सालों की ट्रेनिंग उस एक पल में काम आ रही थी। कुछ ही मिनटों में बाजार ने खुद को सुधारा। एरर रिवर्स हुआ और प्राइस उछाल मार गया। तकाशी का खाता अब सिर्फ बढ़ा नहीं था, उसमें विस्फोट हुआ था। एक ही ट्रेड से
उसने करीब 1.7 बिलियन येन यानी 17 मिलियन डॉलर कमा लिए। मीडिया पागल हो गया। अखबारों की हेडलाइंस चिल्लाई जेकॉम मैन, लेकिन जब कैमरे तकाशी के कमरे तक पहुंचे तो वहां न कोई जश्न था न कोई शोर, बस एक शांत चेहरा और उसकी जर्नल के पन्नों पर लिखा एक वाक्य, यह किस्मत नहीं तैयारी का इनाम था। सोचो उस पल को जब पूरा बाजार डूब रहा था और एक इंसान तैरकर ऊपर निकल आया, जब बाकी आंखें डर से बंद थीं और उसने वही डर पढ़ लिया जैसे कोई किताब। यह केवल पैसे की जीत नहीं थी, यह उस मन की जीत थी जिसने तूफान के बीच भी अपनी दिशा नहीं खोई। तकाशी ने साबित कर दिया जब पैनिक में भी क्लैरिटी बची रहे तब मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं रहता, वह तुम्हारा खेल का मैदान बन जाता है। उस ऐतिहासिक जीत ने तकाशी के लिए नए दरवाजे खोल दिए, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि वह बिल्कुल नहीं बदले। वही छोटा कमरा, वही पुरानी मेज, वही अनुशासित रूटीन। फर्क बस इतना था कि अब उनमें आत्मविश्वास था, शांत, स्थिर और अडिग। 2006 में जब लिविडोर स्कैंडल ने जापानी बाजार को हिला दिया, फ्रॉड और मैनिपुलेशन की खबरें फैल गईं। चार्ट्स लाल हो गए, इंडेक्स नीचे फिसलने लगे, हर तरफ डर का माहौल था। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में भागने लगे, लेकिन तकाशी वहीं बैठे हुए थे, शांत, जैसे किसी शतरंज के खिलाड़ी को अगली चाल का अंदाजा हो। उन्होंने तुरंत वही किया जो हमेशा करते थे, पैटर्न्स नहीं, मूल देखे। फंडामेंटली मजबूत कंपनियों की तलाश की, छोटी छोटी मात्रा में खरीदा, जोखिम सीमित रखा, हफ्तों तक इंतजार किया। जब बाजार का धूल धुआं बैठा तो उन्हीं कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। तकाशी का पोर्टफोलियो अब करोड़ों में था, वह मिलियनियर बन चुके थे, मगर जश्न कुछ नहीं। कोई नई कार, कोई बड़ा घर, कोई इंटरव्यू तक नहीं, बस एक शांत मुस्कान और अगला ट्रेड प्लान, क्योंकि उनके लिए सफलता का मतलब हमेशा एक ही था, स्थिरता। उन्होंने कभी लेवरेज के पीछे नहीं भागे। कहा करते थे ज्यादा उधार यानी डर को न्योता देना। उनका हर ट्रेड उसी सिद्धांत पर चलता, एक पर दो का रिस्क रिवॉर्ड। अगर बात बिगड़ी तो उसी दिन पोजीशन काटो, अगर सही चली तो बस 2 या 3 दिन साथ रखो। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ नियमों का पालन। यही अनुशासन उन्हें 2008 तक 153 मिलियन डॉलर तक ले गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वही साल जब दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक तूफान आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनियां गिर रही थीं, फंड्स डूब रहे थे, बाजार गल रहा था। तकाशी ने वही किया जो एक सच्चा योद्धा करता है, ढाल संभाली, मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पोजीशन साइज घटाई, रिस्क कंट्रोल और मजबूत किया, और फिर अपनी कमाई को दूसरे स्तंभों में डाइवर्सिफाई किया, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्थायी संपत्ति, क्योंकि वे जानते थे बाजार हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। जब लहरें ऊंची हों तो नाव को नहीं, लंगर को मजबूती दो। यही संतुलन उन्हें बाकी दुनिया से अलग करता था। तकाशी की जिंदगी हमें यही सिखाती है, सफलता चमक से नहीं आती, स्थिरता से आती है। असली विजेता वह नहीं जो सबसे तेज दौड़े, बल्कि वह जो तूफान में भी अपने कदमों को थामे रखे। तकाशी की सोच अब सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं रही थी, वह एक पूरा दर्शन बन चुकी थी। उनका नियम साफ था, जब लोग डर में खरीदने से डरते हैं तब खरीदो, और जब सब सुरक्षित महसूस करने लगे तब बेचो, क्योंकि बाजार वहीं सबसे खतरनाक होता है जहां लोग सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। उनके लिए बाजार का हर चार्ट, हर कैंडल एक कहानी थी। बुलिश एंगल्फिंग उम्मीद की निशानी, बेयरिश कैंडल चेतावनी की, और एक डोजी इंसानी अनिश्चितता की तस्वीर। वह पूरी तरह टेक्निकल्स पर भरोसा करते थे। न्यूज, रिपोर्ट्स, अफवाहें सब नजरअंदाज। उनका मानना था मार्केट कोई अखबार नहीं पढ़ता, वह सिर्फ इंसानों की भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। रिस्क मैनेजमेंट उनका कवच था। हर ट्रेड में पूंजी का सिर्फ 1 से 2% रिस्क, स्टॉप लॉस पहले से तय, और जर्नल उनका गुरु। हर ट्रेड का पोस्टमार्टम, हर गलती का आत्मविश्लेषण। जब भी कोई लॉस होता वे तुरंत स्क्रीन से दूर चले जाते। 30 से 60 मिनट का ब्रेक, कोई रिवेंज ट्रेड नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और उनका सबसे बड़ा मंत्र था, स्नाइपर की तरह काम करो, इंतजार करो परफेक्ट मौके का, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा नुकसान की जड़ है। यह धैर्य ही उनका असली हथियार था। उनकी यह फिलॉसफी समय से परे हो चुकी थी। आज जब 2025 का बाजार एआई, क्रिप्टो और ट्विटर हाइप्स से हिलता है, तब भी तकाशी की सोच पहले से ज्यादा प्रासंगिक लगती है।
बिटकॉइन किसी बड़ी न्यूज पर गिर जाए या टेस्ला किसी अर्निंग रिपोर्ट पर फिसल जाए, घबराना नहीं, ओवर रिएक्शन को पहचानो। लेकिन सबसे जरूरी, कभी प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस रखो, क्योंकि जो प्रक्रिया पर भरोसा रखता है वही स्थायी बनता है। तकाशी ने दुनिया को सिखाया कि ट्रेडिंग दरअसल पैसों का खेल नहीं है, यह अपने मन पर विजय पाने का अभ्यास है। उन्होंने साबित किया, जब इंसान खुद को जीत लेता है तब बाजार तो बस एक आईना रह जाता है, और उस आईने में झलकता है अपने ही अनुशासित मन का चेहरा, शांत, सटीक, अडिग। वक्त बीतता गया और तकाशी का साम्राज्य फैलता चला गया, लेकिन उनकी जिंदगी वही रही, सादा, शांत और जमीन से जुड़ी। न किसी महंगी कार का शौक, न विदेशी छुट्टियों की चाह। आज भी वो टोक्यो के भीड़ भरे मेट्रो में सफर करते हैं जैसे आम लोग, भीड़ में रहते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं। उन्होंने कभी चमक दमक नहीं चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं बनाया, यहां तक कि 2 चैनल फोरम पर अपनी पोस्ट्स भी बंद कर दी। अब उनकी प्राइवेसी ही उनका किला थी और शांति उनका सबसे बड़ा इनाम। 2009 के बाद उन्होंने ट्रेडिंग की गति धीमी कर दी, पर इसे छोड़ा नहीं। अब उनकी नजर सिर्फ बाजार पर नहीं, उसके बाहर भी थी। उन्होंने अपने प्रॉफिट को रियल एस्टेट में लगाया, पूंजी को सुरक्षित करने के लिए, न कि दिखावे के लिए। आज 47 साल की उम्र में तकाशी वही व्यक्ति हैं, बस उनके कमरे में अब कुछ मॉनिटर्स और बढ़ गए हैं। वही सवेरे उठना, वही ग्रीन टी, वही हल्की मुस्कान। वो स्क्रीन को देखते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई शोर नहीं होता। हर दिन की शुरुआत वो एक सलाम से करते हैं, बाजार को, अपनी साधना को। हर प्रॉफिट अब उनके लिए बस एक फीडबैक है। हर जीत पर खुद से पूछते हैं क्या वजह थी, और हर हार पर कहां चूक हुई। यही आत्मचिंतन उनका असली खजाना है। दुनिया उन्हें अब द लास्ट समुराई ऑफ ट्रेडिंग कहती है, और शायद यह नाम सबसे सटीक है, क्योंकि जैसे पुराने जमाने का योद्धा, उन्होंने भी बिना शोर मचाए अकेले लड़ाई लड़ी, हर प्रहार मन पर झेला, हर जीत अपने भीतर मनाई। सोचो जरा, अगर सफलता ऐसी हो, बिना शोर, बिना तामझाम, और फिर भी इतनी गहरी कि दुनिया झुक कर देखे। तकाशी ने यही सिखाया, महानता दिखाने से नहीं बनती, बनने से बनती है, और असली ताकत चमक में नहीं, स्थिरता में होती है। छोटे कदम लेकिन बड़ी सोच, यही है उनकी अमर विरासत। अब कल्पना करो उस अंतिम दृश्य की। तकाशी अपने कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ हल्की स्क्रीन की रोशनी फैली हुई है। बाहर सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी रोशनी जल रही है जो कभी नहीं बुझ सकती। स्क्रीन पर आखिरी कैंडल बंद होती है, दिन का बाजार खत्म होता है, लेकिन उनकी साधना नहीं। $13,000 से शुरू हुआ सफर अब 153 मिलियन पर पहुंच चुका है। लेकिन तकाशी के लिए यह अंत नहीं, बस एक और पड़ाव है, क्योंकि उनका असली सफर पैसा कमाने का नहीं था, बल्कि खुद को समझने का था। BNF की कहानी एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, ये एक साधक की कहानी है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव में जीवन का अर्थ खोजा, जिसने सीखा कि अगर आपका मन स्थिर है तो एक छोटा सा कमरा भी पूरी दुनिया को जीत सकता है। ये कहानी आपको प्रेरित करती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ जाती है। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप भी अपने डर को जीतकर अपने मन का समुराई बन सकेंगे? अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में जरूर बताओ, तुम्हारे जीवन या ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख क्या है? क्या तुम भी इस शांति की तलाश में हो? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी और कहानियां तुम्हारे दिल तक पहुंचती रहें। और याद रखो, बाजार में जैसे जीवन में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा माइंडसेट है। इसे संभालो, इसे साधो, और देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। मिलते हैं अगली यात्रा में। धन्यवाद।